सो लव यू गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बार लोकेशन दिखाता हूँ कहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। सो चेक दिस आउट। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और लोकेशन तो आपने देख ली होगी। सो बहुत प्यारी है और धूप भी बहुत ज़बरदस्त है गाइज। ये चीज़ जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि अभी बताएंगे आगे। सो घर पे भी कर सकता था, लेकिन घर पे यार बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो घर पे यार बहुत ही नॉइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। सो इसलिए दिक्कत रहती है। इसलिए मैं ये स्पीच वाला जो है व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसलिए बार बार घर पे प्रॉब्लम आ रही थी। सो इसलिए मैं खेतों में आ गया और मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 500-600 मीटर की दूरी पे है खेत। सो वहाँ पे आने के बाद में कुछ ऐसी वाइब देखने को मिलती है जो गांव वाला भी फील कराती है और शहर वाला भी। सो दिल्ली में रहने का ये है कि हम आउटर एरिया में रहते हैं। सो वहाँ यहाँ पे दोनों चीज़ के मज़े होते हैं, शहर के भी और गाँव के भी। सो ये चीज़ होती है और यहाँ की जो हवा है सच में बहुत प्यारी है। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी सितंबर मिड में जाने वाला हूँ लद्दाख। सो आप सबका सपोर्ट रहेगा, सो बहुत ही मज़ा आएगा इस राइड पे भी। सो स्पीति राइड पे आपने पूरा सपोर्ट दिखाया था और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लद्दाख राइड को भी पूरा सपोर्ट करना और जितना हो सकता है शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। सो बाकी सारे अपडेट्स आपको लद्दाख राइड पे मिलते रहेंगे। सो आज मैं बात करने वाला हूँ स्पीति राइड के बारे में, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे भाई लोग के कमेंट्स भी आए थे कि स्पीति राइड पे कितना खर्चा हुआ, कितने किलोमीटर, और रोड कंडीशन और स्टे वगैरह और रूम रेंट क्या है, कहाँ पे पेट्रोल वगैरह मिलेगा और रिपेयरिंग की दुकानें, ठीक है, ओवरऑल कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो मैंने भी कुछ ऐड ऑन किए हैं। सो उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ। एंड हर किसी राइडर का सपना तो होता है कि लद्दाख और स्पीति करना, अगर आप इंडिया में रहते हो तो। और दोनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया है, लद्दाख और स्पीति दोनों एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। बाकी लद्दाख का आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे व्लॉग्स वगैरह। बाकी स्पीति के आप देख सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का पूरा लिंक। सो उसमें जाके आप पूरी राइड्स को देख सकते हो। सो बहुत मज़ा आएगा आपको भी। और सो स्पीति राइड की बात करते हैं और स्पीति राइड के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। सो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें अगर आप करना चाह रहे हो स्पीति राइड। सो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो कोशिश रहेगी कि अगर आप इसके थ्रू जाते हो सो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आई होप दिख रहा होगा, बाकी नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, बाकी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो ये सब डिटेल्स हैं जिन पे मैं बात करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है टोटल किलोमीटर कितना रहा। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली से मैंने पूरा मनाली साइड से ये पूरी राइड की थी और काजा होते हुए फिर वापस शिमला होते हुए दिल्ली आया। सो मेरा जो रहा था ओवरऑल किलोमीटर, सो 1635 किलोमीटर की पूरी राइड रही थी मेरी। सो जिसमें मैंने तीन चीज़ें मैंने मिस की थी, जिसमें से धनखड़ मोनेस्ट्री मैं नहीं गया था। सो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बट टाइम का शेड्यूल ऐसा था सो नहीं जा पाया इस राइड पे। बाकी बहुत मज़ा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो इंस्पिरेशन, मतलब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, सो फार बेटर। बाकी दोबारा भी स्पीति जाने का बहुत मन है क्योंकि वहाँ की जो वाइब है और वहाँ के जो व्यू है वो सच में किसी जन्नत से कम नहीं है गाइस। अगर जन्नत होगी ना अगर कहीं पे भी, सो स्पीति जैसी ही होगी लगभग, क्योंकि स्पीति की जो माउंटेन्स व्यू है और हर थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हर एक कर्व पे आपको एक नया व्यू देखने को मिलता है उस रूट पे। बाकी माउंटेन्स पे आप जाते हो सो हर एक कर्व पे आपको एक नया व्यू देखने को मिलता ही है। सो ये चीज़ है माउंटेन्स की खूबसूरती, ऐसी होती है। बाकी कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा होता है और वो आपको स्पीति रूट पे देखने को मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। और सेकंड है कि रूट एंड रोड कंडीशन कैसी है। सो गाइज अगर आप मनाली साइड से जा रहे हो सो आपको रोहतांग पास, बाकी मनाली तक बहुत अच्छा रूट है,
कहीं पे भी कोई डैमेज या फिर लैंडस्लाइड हो सकती है, क्योंकि सो पहाड़ी इलाका है, सो लैंडस्लाइड तो कॉमन है वहाँ पे। बाकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। सो मनाली तक बहुत बड़ा हाईवे है, इनफैक्ट अटल टनल तक। और उसके बाद में अगर आप जाते हो रोहतांग पास तक, सो वहाँ तक आपको अच्छा रोड मिलने वाला है। सो रोहतांग पास से लेके आपको काजा तक टूटा फूटा रोड मिलने वाला है। और सो इस रूट पे अब अगर आप जाते हो, सो ये रूट बहुत बढ़िया होने वाला है। बाकी आप शिमला होते हुए भी जाओगे, अगर शिमला होते हुए जाओगे तो आपको जो मोस्ट एडवेंचर रूट है वो आपको बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेगा, लास्ट में एंजॉय करने को मिलेगा। अगर आप मनाली साइड से जाते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ही एडवेंचर से गुजरना पड़ेगा, जो कि वाटर क्रॉसिंग है, ऑफ रोडिंग है, पत्थरों पे अपनी बाइक चलानी पड़ेगी। और वहाँ पे रोड नहीं है ना कोई वैसे है, बस मिट्टी और पत्थरों पे चल रही है आपकी बाइक, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी रोड कंडीशन तो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगी, बाकी आप देख भी रहे होगे। एंड सो राइडिंग टाइम का शेड्यूल मैं बताता हूँ। राइडिंग टाइम जितना हो सकता है, अगर आप सुबह मॉर्निंग अगर मनाली से निकल रहे हो, सो अर्ली मॉर्निंग निकलो, ताकि आप चंद्रताल जाके, क्योंकि चंद्रताल पे जाने के बाद में फिर वापस आना पड़ता है उसी रूट से काफ़ी किलोमीटर, और उसके बाद में आपको लोसर तक जाना पड़ता है। सो ये चीज़ है। बाकी आप स्टे कर सकते हो वहाँ पे भी, चंद्रताल पे भी स्टे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कैंप वगैरह मिल जाएंगे आपको। और वेयर कैन वी स्टे, हम स्टे कहाँ कर सकते हैं। सो अगर आप मनाली से निकल रहे हो, सो मनाली के बाद में आपको जो लोकेशन मिलने वाली है, जो स्टे मिलने वाला है, सो वो आपको बाटल करके एक जगह आती है, सो वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको कैंपिंग भी और होम स्टे वगैरह भी। और साथ ही साथ आप चंद्रताल पे भी ले सकते हो, और उसके बाद में आपको लोसर में मिलेगा। सो और बाकी आपको लोसर के बाद तो बहुत इजीली है, सो सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी, होम स्टे वगैरह सब। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं होम स्टे कॉस्ट। सो उसके बाद हम बात करने वाले होम स्टे कॉस्ट और फूड। सो ये चीज़ें हैं ज़रूरी, क्योंकि अब हम सोलो राइड करते हैं या ग्रुप राइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सो ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कि हम कॉस्ट क्या रहेगी रूम रेंट की, और फूड क्या रहेगा। सो ये चीज़ें होती हैं। सो मैं अभी लद्दाख भी जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन है कि भैया रूम रेंट्स क्या होंगे और फूड कैसे मैनेज करेंगे। सो सब पैसे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा बजट बहुत ज़्यादा टाइट है लद्दाख राइड के लिए। सो मैं हर एक चीज़ प्लान करके चलूँगा, सो जितना हो सकता है उतने कम में। सो लोसर की बात करूँ मैं, अगर इस रूट पे, स्पीति रूट पे, सो होम स्टे वगैरह, सो अगर आप फूड नहीं लेते हो, सो उस कंडीशन में आपको 500 से 600 रुपये में होम स्टे मिल जाएगा विदाउट फूड। सो अगर आपको फूड लेना, सो बाकी कॉमन है, नॉर्मल आपको खाना मिल जाएगा। सो जैसे कि आलू का पराठा 50 रुपये का मिलता है, 40-50 रुपये में आपको मिल जाएगा। सो कोई कॉस्टली नहीं है बहुत ही। सो फूड कुछ ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा नहीं, और ना ही रूम रेंट्स। सो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि वैसे आप जो चाहे वो खर्च कर सकते हैं। एंड बाहर निकलने के बाद में तो भाई देखो, आप जितना पैसा आप लुटाना चाहो, सो उतना लुटा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर आप 100 रुपये की चीज़ भी खा सकते हो और आप 1000 रुपये की भी। सो वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैंने अपने हिसाब से बताया, और बहुत ऐसे राइडर्स हैं जो मैंने रूट्स पे देखे कि भैया जो मैं खाता हूँ वही प्रेफर करते हैं वो भी। सो वही ढूंढते हैं। सो मैं वही लोकेशन जाता हूँ जहाँ पे अच्छा खाना हो और कम बजट में हो, ठीक है। और बाकी पेट्रोल की बात करते हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पेट्रोल और बाइक रिपेयरिंग। सो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोल की। सो अगर आप मनाली से निकल रहे हो, सो मनाली से निकलने के बाद में आपको पेट्रोल मिलने वाला है सीधा काजा के अंदर। सो उससे पहले मनाली से और काजा के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। सो वहाँ तक आपको सर्वाइव करना पड़ता है। सो उसके बीच में आपको नहीं मिलेगा। सो काजा के बाद में आपको बहुत इजीली आपको मिलते चलेंगे रास्ते में, क्योंकि उसके बाद में शिमला तक बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी रूट पे है। और यही रूट जो मेन पार्ट अगर मैं बोलूँ स्पीति का, सो यही है मनाली से काजा। कि आगे तो आपको बहुत सारे फेमस प्लेसेस एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो बाइक रिपेयरिंग की बात करते हैं। सो जैसा कि आपको मैंने पेट्रोल का बताया, सेम वही चीज़ें हैं। आपको जो बाइक रिपेयरिंग है वो अगर आप मनाली में ही है, वैसे तो मनाली में मिलेगा, और मनाली के बाद में आपको सीधा काजा में मिलेगा। सो और उसके बाद में आपको बीच बीच में जो बड़े जगह जैसे तबो हो गया वहाँ पे मिलेगा। एंड उसके बाद में
पू करके एक जगह आती है, वहाँ पे भी मिलेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी जगह है। सो काजा निकलने के बाद में शिमला साइड में आपको ईजिली मिल जाएगा बाइक रिपेयरिंग। सो लोसर में एक बार को मिल सकता है, बट हमने वहाँ पे सर्च नहीं किया था, बट मे बी वहाँ पे हो सकता है। सो ये चीज़ थी। सो अपना केयरली अपने इक्विपमेंट्स लेके जाए, टायर पंचर हो गया और भी टूल किट्स वगैरह ये इस रूट पे लेके जाए, क्योंकि यही अगर आपने मेन पार्ट अगर ये क्रॉस कर लिया ना तो गाइस उसके बाद तो बहुत स्मूथ रोड आ जाता है, एकदम चारकोल से बना हुआ बढ़िया वाला। सो अगर यही इसी रूट से निकल गए तो सब बढ़िया है। सो आगे बात करते हैं मस्ट विजिट फेमस पॉइंट्स। सो इस रोड पे भाई काफ़ी सारे फेमस पॉइंट्स हैं, जैसे कि चंद्रताल हो गया और चीचम हो गया, चीचम विलेज भी जा सकते हो और चीचम ब्रिज भी, जो कि वर्ल्ड हाइस्ट पे बना हुआ है। एंड उसके बाद में आपका आता है की मोनेस्ट्री के बाद में काजा में भी आप स्टे करेंगे तो काजा में आपको कई सारी चीज़ें मार्केट विजिट कर सकते हो। सो गाइस उसके बाद में लांगजब बढ़ता है, जो कि बुद्धा स्टैचू है बहुत ही बड़ा, जो बहुत सुंदर वाइब देता है वहाँ पे। और हिक्किम पड़ता है आपका पोस्ट ऑफिस, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो पड़ता है। एंड उसके बाद में पड़ता है कोमिक, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इस रूट पे यहाँ तक काजा तक है। एंड उसके बाद में आपको धनखड़ मोनेस्ट्री भी देखने को मिलेगी। एंड ग्वे करके एक जगह आती है जहाँ पे आपको मम्मी मिलेगी, जो कि बहुत ही पुरानी है। सो वहाँ पे स्थापित है, मंदिर भी बहुत सुंदर है। एंड उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे सो वो पॉइंट आपका मोबाइल चेंज कर देगा, मोबाइल का टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि चाइना बॉर्डर वहाँ से बहुत पास में लगता है। अगर आप वहाँ जाते हो सो थोड़ा सा और ऊपर आप ट्रैकिंग करके जाओगे सो मोबाइल का नेटवर्क भी और इनफैक्ट टाइमिंग भी चेंज हो जाती है उस रूट पे। सो बाकी नीचे वापस शिमला से होते हुए वापस आओगे सो बीच में बहुत सारी जगह मिलती है जो देखने लायक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो कितने दिन में काफ़ी भाई लोग के थे कि कितना टाइम लगा, आपको कितने दिन लगे इस पूरी राइड पे। सो मैं आपको बता दूं वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने दिन में कवर करना चाहते हो। बाकी मिनिमम 1 वीक अगर आप पूरी राइड करना चाहते हो और कंटिन्यूसली फालतू के इधर उधर नहीं घूमना चाहते हो और टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, सो आप 1 हफ्ते में पूरी राइड कर लोगे आराम से। ठीक है, अगर आपके पास बाइक अच्छी है तो, क्योंकि स्प्लेंडर की भाई स्पीड का भी देखा जाता है, क्योंकि स्पीडली उतनी स्पीड से चढ़ेगी नहीं माउंटेन्स पे, और बाकी तो फ्लैट सरफेस पे और डाउनफॉल में बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। बाकी चढ़ाई पे यार थोड़ा सा लो हो जाती है, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। सो इसलिए डिपेंड करता है आपकी बाइक कौन सी है। सो इसलिए आप जल्दी कवर कर दोगे। बाकी 1 हफ्ता पूरा है आराम से घूमने का। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैं बता दूं इस रूट पे आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है मेडिसिन्स की, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, चंद्रताल पे बहुत ही कम। सो वहाँ पे आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगी और आप लोसर तक जाते जाते को हेडेक होने लगेगा। सो चंद्रताल से लोसर तक जाते जाते सो अगर आप बाइक पे, बाकी तो आप ट्रैवलर से जा रहे हो सो वहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है। अगर आप बाइक से हो सो आपको हो सकता है, क्योंकि हमारे जब मैं चंद्रताल पहुँचा सो वहाँ पे मेरे को कुछ भाई लोग मिले, सो उनके साथ में मैं लोसर तक गया। सो वहाँ पे लोसर में हमने स्टे किया था, होम स्टे लिया था। सो वहाँ पे भाई को बहुत ही पेन हो रहा था, हल्का हमें भी हो रहा था, बट हमने थोड़ा मैनेज कर लिया, क्योंकि मेडिसिन लेना सो वो ठीक नहीं था, बिकॉज ऑफ वो वेदर का चेंज है और ऑक्सीजन लेवल कम है, तो इसलिए होगा हल्का फुल्का। सो ये चीज़ें थी। सो आप मेडिसिन कैरी करके लेके जाएँ, हेडेक हो गया और फीवर की भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ हाई एल्टीट्यूड और वेदर चेंज के कारण सो ये चीज़ें हैं ही। बाकी कोल्ड वगैरह होने के चांसेस है, तो ये भी लेके जाएं मेडिसिन। और लास्ट क्वेश्चन जो भाई लोग, काफ़ी सारे भाई लोग का था, सो वो चीज़ है एक्सपेंस कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ। सो भाई ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि भाई हर कोई राइड तो करता है, लेकिन वहाँ पे भाई खर्चा मेन होता है। क्योंकि मैं जो बजट लेके चला था वो मेरा बहुत ही लिमिटेड बजट था, और मैंने कुछ हद तक उसी बजट में अपना क्लोज़ किया। और आपको मैं बता दूं सो उस पूरी राइड का 7 दिन की ट्रिप का जो टोटल कॉस्ट आई थी वो मेरी 8,000 प्लस आई थी। सो 8200 के आसपास, मतलब एवरेजन आई थी। सो ये मेरी टोटल कॉस्ट थी जो इस राइड पे थी, और बहुत बढ़िया राइड थी, बहुत मज़ा आया था गाइस।
सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाली जो लद्दाख राइड है उसके सभी एपिसोड्स आप देख पाएँ एंड वो राइड मिस ना हो पाए, क्योंकि ये लद्दाख राइड मेरी फर्स्ट राइड होने वाली है एंड मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे मैं स्टे करूँगा, क्या कॉस्टिंग रहेगी। सो सेम डे मैं आपको बताता चलूँगा, और ताकि अगर आप कभी आना चाहो, अगर आप राइड करना चाहो इस रूट से सो लद्दाख की, सो आपको इजीली पता रहे और क्या कॉस्टिंग रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको हर एक ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।